इनका भी एक फाउंडेशन है, जिन्होंने फाउंडेशन का वजह से, फाउंडेशन के माध्यम से कई सोशल वर्क का काम किए। अब जानते हैं इनके जुबानी से इन्होंने अपने फाउंडेशन के माध्यम से क्या क्या काम किए। तो आइए पूजा वर्मा जी, वेलकम। और आपकी आवाज़ टीवी चैनल, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका भी फाउंडर है, बस आपने भी कई सारा काम किया है, तो किस तरह का काम किया? क्योंकि लोगों की समस्या कभी खत्म होता नहीं, जितना भी कार्य करो उतना ही कम है। तो आप किस तरह से कार्य करके लोगों की वो सेवा किए जिससे लोग आज के दौर में खुश हैं? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा फाउंडेशन अभी स्टार्ट हुआ है और जो ब्रांड नेम है पूजा डिवाइन, वो जो कार्य करता था वो जैसे रूपल जैसे बहुत सारी NGOs हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके साथ में कोलैबोरेशन में सपोर्ट करना उनके, क्योंकि एक टीम वर्क होती है, कोई भी सेवा करना अकेले पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली एक स्टार्टअप को। तो साथ में टीम एकजुट होकर एक अच्छे लक्ष्य में उनका साथ देना, तो वो पूजा डिवाइन करता था। पूजा डिवाइन का मेन महत्व ये है कि जैसे गुरुकुल सिस्टम होता है, अब जैसे आज रूपल जी ने आज बच्चियों को दुर्गा पूजा का महत्व बताया, तिलक लगाया, हल्दी कुमकुम किया, तो ये सारी चीज़ें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है। ये प्रैक्टिकल अपने जो कम्युनिटीज़ होती हैं उसकी जो गेट टुगेदर होती है, फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, इसीलिए फेस्टिवल्स होते हैं ताकि शुरुआत से ही बच्चों को गुरुकुल सिस्टम की जो टीचिंग्स हैं वो सिखाई जाए। जैसे माँ दुर्गा का प्रतीक है शक्ति, पावर, कंपैशन, तो ये सारी चीज़ें बच्चियाँ जो अगर अपने छोटे उम्र से ही सीखते आएंगी, देखते आएंगी, और अच्छा भोजन भी, प्रसाद, अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा तो है ही, तो ये सारे गुण बच्चों के साथ शेयर करना हम लोग करते हैं पूजा डिवाइन के माध्यम से। जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा अब जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अजय सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करें, तो उनसे ही इंस्पायर्ड होकर हमने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, जैसे बेटा सिखाओ बेटा समझाओ। वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बेटों को शुरू से, जैसे रूपल जी ने कहा कि कपड़े तो 3-4 साल की लड़कियां भी नहीं पहनती, तो लड़कियां कुछ भी पहने वो आपकी दृष्टि है, तो आपकी दृष्टि ऐसी क्यों है? क्योंकि आप में गुरुकुल सिस्टम का और एक वैदिक कल्चर का ज्ञान स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया है। एक वेस्टर्न फिलॉसफी से ही स्कूलों में वही सिलेबस कराए गए हैं। तो हमारी जो एक अपील चल रही है वो ये चल रही है कि हर स्कूल में वैदिक, स्पेशली भारत के सारी जितनी स्कूलें हैं उसमें वैदिक और गुरुकुल सिस्टम की स्टडीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करें। इसके अलावा ये भी चल रहा है कि एंटी सुसाइड मूवमेंट, जैसे बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो या वो नॉन एजुकेटेड हो या कोई भी एज के रिलेटेड हो, तो मेंटल हेल्थ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, जो ट्रिगर्स होते हैं उसको किस तरीके से ट्रिगर किया जाए, उसमें हम लोग सोशल वर्क में हेल्प करते हैं। ये हमारे लिए ओपन है, हर कोई हमें अप्रोच कर सकता है। और इसी तरीके से मैं रूपल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है कि हमें भी अपने पुण्य का भागीदार बना दिया है, और इसी तरीके से वो करती रहें। हमारा सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अभी हम इनसे कुछ सवाल पूछते, जो अभी सुना गया है कि क्या हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं, कैमरा के आगे आते नहीं हैं। आज इनको हम कैमरा के आगे लाए हैं क्योंकि कैमरे में आगे लाना बहुत ज़रूरी है। हम इनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि इनके माध्यम से किस तरह से कार्य किए हैं। फर्स्टली मैं पवन चौहान, फाउंडर ऑफ रियल्टी क्वार्टर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रूपल जी, फाउंडर ऑफ लकी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट, एंड इनकी पूरी टीम को, जो इन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना बढ़िया दुर्गा नवरात्रि एंड दशहरा के अवसर पर इतना अच्छा बेटियों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2 साल से 3 साल से छोटे छोटे बच्चों से लेके 10-11 साल की बच्चियाँ यहाँ पे आई है। करीब 100 से भी ज़्यादा बच्चियाँ यहाँ पे। हम जब भी किसी भी प्रोग्राम को करते हैं तो उसका उद्देश्य जो होता है वो उद्देश्य इन्होंने अच्छे से किया है, और पूरी चैरिटेबल लकी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे भी फ्यूचर में जिस तरीके से मैंने देखा है कि हम लोग सोशल प्रोग्राम तो करते हैं, सोशल के साथ में सांस्कृतिक भी हो गया है, दोनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। और मैं रूपल जी से अनुरोध करूँगा कि फ्यूचर में कभी भी अगर इस तरीके का आप इवेंट कर रहे हो तो प्लीज़ मैं भी इस इवेंट का पार्ट बनना चाहूँगा। थैंक यू।
हमारे यहाँ पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज रुपेल सिंह के जो आज बच्चों को जो भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें नोटबुक बांटा गया, जो सारे जो आज किए गए हैं, टीका लगाया गया, यहाँ तक कि पैर छूकर प्रणाम भी किया गया बच्चे लोगों की। तो आपसे मुझे ये सवाल है मेहता जी, आज आपको यहाँ पर आके कैसा फीलिंग हो रहा है? जो आपने देखा बच्चों को एक साथ, छोटे छोटे बच्चे को जब खाने दिया जा रहा है, तो किस तरह का आपको खुशियाँ महसूस हो रही है? जिन्होंने अपने एनजीओ में जो इतनी अभी अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें हमें शामिल किया। और आज जो नवरात्रि में जो कन्या पूजन का एक फेस्टिवल होता है, वो उसके बिना नवरात्रि कंप्लीट नहीं होते हैं। तो जो उन्होंने किया और उनके साथ में हमें भी शामिल किया, जैसे कि आज हर एक कन्याओं का पूजन किया गया, उनको भोजन करवाया गया, उनको अच्छे तोहफे दिए गए, जो हमें भी वो मौका मिला वो सब चीज़ें करने का। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही जैसे महिलाओं के लिए रूपल जी ने बोला कि महिलाओं के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, वैसे ही मेरी भी एक कंपनी है अमेजिंग मीडिया, जिसमें हम जैसे हाउस वाइफ रहती है जो बहुत हेल्दी है, जिसको ऐसा है कि हम कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए भी हमने एक अलग प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, जिन्हें हम स्टेज पे चलने का, उनको अपने अंदर छुपी हुई टैलेंट दिखाने का मौका देते हैं। वैसे ही हम बहुत सारे अवार्ड शो, फैशन शोज़ भी करते हैं, जिसमें हर एक कैटेगरीज में वुमेन्स है, हाउसवाइफ्स है, टीनेजर्स है, गर्ल्स है, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ में आज मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला है, जो रूपल जी का एनजीओ है लकी केयर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके साथ में मैं भी आज जुड़ी हूँ। और मैं जुड़ी हूँ, मुझे शायद 6 महीने हुए होंगे, उसके बाद शायद ये तीसरा चौथा प्रोग्राम होगा। तो बहुत अच्छे काम वो कर रहे हैं। और उसके साथ में मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो मेरे साथ पास बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं है। तो उसके लिए मैं रूपल जी को थैंक यू बोलूँगी, और आगे जाके बहुत अच्छे ऐसे काम करें, और हमारा पूरा सपोर्ट आपको है। थैंक यू। रूपेल जी, दर्शकों को आप सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपकी सुंदर जानने के लिए, तो आप दर्शकों को मैसेज दीजिए। नमस्ते, मैं दर्शकों को बस ये संदेश देना चाहती हूँ, बहुत छोटा सा और बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा मुबारक। और मैं जाते एक बार फिर आपसे एक छोटी सी निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे समाज में कुछ गंदगियाँ फैली हुई हैं, आप सब लोग इसका सपोर्ट करें बच्चियों को, और इनको बहुत अच्छी नज़र से, अपनी बेटियों की नज़र से, अपनी बहन की नज़र से देखें। और प्लीज अपने समाज को, जैसे कि आपका अपना घर होता है, हम अपने घर में गंदगी होने से रोकते हैं कि मेरा घर है, मेरी बहन है, मेरी बेटियां, उसी तरह ये देश भी आपका है। तो मैं प्लीज आप लोगों से विनती करती हूँ, ये देश भी हमारा है, हम इस देश के हैं, तो आप सब लोग। मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँगी। जैसा कि रूपल जी बार निवेदन कर रही है, हाथ जोड़ रही है, मैं आपको बोलूँगा कि हमारी महिला शक्ति, जिससे पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता सब वो आपकी शक्ति मानते हैं। तो आज ये शक्ति जो है सामने हाथ नहीं जोड़ेगी। मैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि ऐसे दरिंदों को अपनी सख्त से सख्त उनके लिए सजा होनी चाहिए। उनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब मानवता के नाम पे बहुत बड़े कलंक है। और हमारी महिला शक्ति, हमारी बच्चियों को, मैडम मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो उनको डिफेंस की भी ट्रेनिंग, जो अपने इस तरीके की कोई भी परिस्थिति में अगर वो फंस जाए तो अपना वो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो छोटे चीज़ों में, छोटे ऐसे आपके एरिया में कुछ होंगे, ऐसे लोगों को सक्षम बनाइए, लड़कियों को, कि वो कहीं किसी के सामने डट के मुकाबला कर सके। हाथ जोड़ना हम बंद करेंगे, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त उनकी सजा मिलनी चाहिए। कानून अगर सक्षम नहीं हो पा रहा है तो हमारी जो जनता है, तो जनता के हवाले ऐसे गरीबों को कर देना चाहिए। जनता को मालूम है उनको क्या उनके साथ। तो अभी तक आप सुन रहे थे अजय दुबे जी का जुबानी और रुपेल सिंह जी का। इनको ये बताना है कि आज जो देश में जो हो रहा है, सबसे पहले तो मेन चीज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां पर आंदोलन जिन्होंने मोदी जी ने कहा था, उसी देश में लगातार बलात्कार भी किया जा रहा है, पर उनके तक अभी तक कोई सजा नहीं सुनाया जा रहा है। आज अजय दुबे जी ने जो बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। ऐसे लोगों को पकड़ के सख्त से सख्त कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि
आने वाले समाज में लोगों का रूह कांप उठे कि अगर लोग यह सोचे कि इस लड़की को मैं छेड़ने जाऊं या लड़की के हाथ पकड़ूं, हाथ पकड़ने से पहले डरे कि कल का दिन मेरे साथ भी ऐसा ना हो। तो इस तरह का जो जंग इन लोगों ने छेड़ चुकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनका कहना है कि जो बुरी नजर लड़कियों पर डाले उस नजर को सबसे पहले अंधा, तो बुरी नजर लड़कियों पर डाले उस नजर को सबसे पहले अंधा किया जाए। कैमरामैन अनीता के साथ पत्रकार अंजन गोस्वामी। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल। ये है आपकी आवाज